नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम संतवाणी में जो कबीर जी के दोहे हैं, उन दोहों में क्या शिक्षा दी हुई है वो संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। तो देखें, कबीर जी ने जो भी यहाँ दोहे लिखे हैं वो सदाचार और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की संदेश या शिक्षा देते हैं। जीवन में त्याग का महत्व बताया है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए, यानी जिस तरह से हंस है वो पानी और दूध को अलग करके दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को त्याग देता है, यानी यहाँ पे प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीक चिन्ह है कुछ, यानी हंस मतलब यहाँ गुणी या बुद्धिमान आदमी के लिए प्रयुक्त हुआ है, और नीर मतलब पानी अवगुणों के लिए, और क्षीर यानी दूध है वो गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जिस प्रकार हंस है वो पानी और दूध को अलग करके दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। फिर कबीर जी बताना चाहते हैं कि अभिमान त्यागने में ही सार है, यानी कि जो व्यक्ति मैं तत्व को त्याग देता है वो हर तरह से सुखी रह सकता है। फिर आगे वाले दोहे में हम पढ़ेंगे कि साधु की पहचान है वो उसकी जाति से नहीं होती है बल्कि उसके ज्ञान से होती है, यानी कि मनुष्य में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर उसका महत्व समझना चाहिए। फिर उन्होंने संगति का महत्व बताया है कि संतों की संगति है या अच्छे लोगों की जो संगति है वो हमेशा फायदेमंद होती है, सार्थक होती है। फिर आगे वाले दौर में वो बताना चाहते हैं कि दुराशा यानी जो बुरी आशाएं हैं वो सर्पिणी के समान घातक होती है। जिस तरह से जहरीली सर्पिणी डस लेती है और प्राणांत हो जाता है, उसी प्रकार जो बुरी आशाएं हैं वो मनुष्य को शांत नहीं रहने देती है, हमेशा कष्ट देती है। इसके बाद में वो बताना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी में कोयल जैसी मिठास रखनी चाहिए, यानी कि जो आदमी मधुर वाणी का प्रयोग करता है वो पूरे संसार को अपने वश में कर सकता है। तो ये था हमारा पाठ परिचय। इसके बाद में आप बोर्ड पे दो दोहे दे रखे हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं आज। देखें, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार, यानी त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। यहाँ शब्दार्थ में तो देखे तो एक है, नीचे मतलब निश्चय यानी दृढ़ संकल्पित होकर के। इसके बाद में सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब महत्व होता है या विशेष बात। अवगुण, अवगुण मतलब बुराइयां हैं। लीजिए नानी, हंस क्षीर को गहते हैं मतलब ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जानी, नीर मतलब पानी है, यहाँ पे प्रतीक है वो अवगुण का। देखें, तो इस प्रकार दो दोहे दे रखे हैं। हमें सबसे पहले तो इनका संदर्भ करना है, यानी कि कौन से ग्रंथ से लिए गए हैं, कौन से पाठ में इनको संकलित किया गया है, उनके रचनाकार कौन है। तो संदर्भ करके दो दोहे हैं तो दोनों दोहों का हम संदर्भ करेंगे। प्रस्तुत पद्यावतरण, ये पद्य है, ये पद्यांश है या दोहे। प्रस्तुत दोहे हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य की कौन सी किताब है, सृजन में संकलित पाठ संतवाणी में से संत कबीर के दोहों से लिया गया है। इसके बाद में ये तो हो गया आपका संदर्भ, यानी कि पाठ है वो, ये जो अंश है वो कहां से लिया गया है। इसके बाद में हम करेंगे प्रसंग। प्रसंग में क्या करना है, प्रसंग में दो दोहे दे रखे हैं तो अलग अलग इनका प्रसंग कर देंगे। देखिए, पहले दोहे में कवि ने त्याग के स्वरूप और महत्व के बारे में वर्णन किया है या हमें समझाया है, तथा दूसरे दोहे में मनुष्य को अच्छे व कल्याणकारी विचारों को ग्रहण कर अवगुणों से सदा दूर रहने का संदेश दिया है। ये दोनों दोहों का हो गया। पहली लाइन है वो ऊपर वाले दोहे की है, ये ऊपर वाले दोहे में कबीर जी ने त्याग के महत्व के बारे में बताया है, उसके स्वरूप के बारे में बताया कि त्याग कैसा होना चाहिए। फिर दूसरे दोहे में उन्होंने गुण और अवगुणों में विभेद कर गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा दी है। अब हम इनकी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या करते हैं तो इनका सरलाभ करना, मेहरबानी है, इनका सरलाभ करना है। तो दो दोहे इस प्रकार साथ में आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है।
नंबर 1 लगा के पहला जो दुआ है, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। तो सबसे पहले आप इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि किस प्रकार से ये है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को त्याग करते समय सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए, यानी कि मनुष्य को ऐसा दृढ़ संकल्पित होना है और फिर जो कुछ भी त्यागना है वो सब कुछ एक बार में ही त्याग देना है, यानी कि बार बार ऐसे नहीं। और त्याग करते समय उसका भाव ये होना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ भी है, यानी इस संसार में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है, यहां तक कि अपना शरीर भी सब ईश्वर का है। और यह विचार करके जब मनुष्य त्याग करता है तो उसे दर्द नहीं होता है। कहने का मतलब ये दर्द धारणा बना करके उसको त्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार की भावना रख करके जो त्याग किया जाता है उसी त्याग का विशेष महत्व होता है। ये तो हो गया अपने पहले दोहे का भाव। अब दूसरा दोहा देखते हैं हम। दूसरा दोहा क्या है? सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस चीर को कहते हैं नीर सु त्यागे जाहि। तो यहाँ पे कबीरदास जी इसमें बताना चाहते हैं कि मनुष्य को हमेशा गुणों का महत्व समझना चाहिए। अच्छे जो लोग हैं उनके गुण और उनकी संगति का महत्व समझते हुए गुणों को या कल्याणकारी विचारों को हमेशा ग्रहण कर लेना चाहिए, तथा जो बुरे विचार है जिनसे हमारा आहित हो उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, उनको हमेशा त्याग देना चाहिए। जिस तरह हंस पानी और दूध के मिश्रण में से दूध का महत्व समझते हुए उसे ग्रहण कर लेता है तथा पानी को त्याग देता है। इस प्रकार इन दोनों दोहों का ये सारलाप हुआ। अब मैं आपको इन दो दोहों की आपको व्याख्या बता देता हूँ। इसके बाद में आपको एक दुआ है वो बताएंगे घर से करने के लिए। देखें, पाठ की फोटो है वो आपको भेज दी जाएगी, दोनों की फोटो, अगर किताब आपके पास में नहीं है तो। देखें, व्याख्या नंबर 1 देखें। कबीरदास जी के वर्णनानुसार मनुष्य को दृढ़ संकल्पित होकर सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए, तथा त्याग करते समय उसकी भावना यह होनी चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी है यहाँ तक कि उसका शरीर भी ईश्वर का ही है, ईश्वर का ही है।
यह समझकर त्याग करने का विशेष महत्व होता है। देखें आपने क्या पढ़ा, यानी कि हमेशा मनुष्य को त्याग करना है तो दृढ़ संकल्पित होकर के ही करना है, क्योंकि वही त्याग श्रेष्ठ होता है, वही त्याग श्रेष्ठ होता है। फिर दूसरे दोहे में क्या लिखा उन्होंने, देखें दूसरे दोहे में उन्होंने लिखा है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाही, हंस चीर को कहत है नियत सु त्यागे जाहि। तो इसमें आपको करना है, संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को सज्जन पुरुष की संगति, अच्छे गुण व कल्याणकारी विचारों का महत्व समझकर उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए तथा अवगुणों व अकल्याणकारी विचारों से सदा दूर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार हंस दूध व जल के मिश्रण में से दूध को अलग करके ग्रहण कर लेता है तथा पानी को त्याग देता है, ये हो गई हमारी व्याख्या। इसके बाद में चौथा बिंदु है, हमें विशेष करना है, यानी कि इसके बारे में जो व्याकरण से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो इस पर बतानी है। तो आपने देखा पहला बिंदु, पहले दोहे में क्या दिया था, पहले दोहे में त्याग का महत्व बताया था, ठीक है। तो देखें कबीर जी ने बताया कि मनुष्य को दृढ़ संकल्पित होकर त्याग करना चाहिए। ये आपने पहले दोहे में जो उपदेश है, जो शिक्षा है वो देखी थी। दूसरे दोहे में क्या देखा आपने, दूसरे दोहे में गुणों का महत्व बताया था, यानी कि व्यक्ति को अच्छे जो गुण है उनको ग्रहण करना है, बुरे गुण है, बुरे गुण कौन से, जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ और दूसरों से लोभ, दुरासा आदि का त्याग कर जो श्रेष्ठ गुण है
श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हम तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे इसमें? तीसरा बिंदु देखें, तीसरा बिंदु इसमें देख लें आप। इसमें क्या छंद कौन सा? दोहा छंद है। भाषा कौन सी है? भाषा सुंदर है, सरल भाषा है। और शैली कौन सी है? उपदेशात्मक शैली है। देखिए इसके बारे में क्या करें आप। इस पद में दोहा छंद का प्रयोग है, ठीक है। और चौथा करते हैं इसकी वर्णन शैली। वर्णन शैली उपदेशात्मक है। वर्णन शैली कौन सी है? उपदेशात्मक। पहले में जो संदेश निहित है, दूसरे दो में जो संदेश निहित है वो लिख दिया। फिर इसमें छंद कौन सा है वो लिख दिया। और भाषा कौन सी है, अगर भाषा भी कर लो, छंद, दोहा छंद, वह इसकी भाषा सरल है। भाषा सरल है। और फिर वर्णन शैली का, वर्णन शैली कौन सी है? उपदेशात्मक वर्णन शैली है। तो इस प्रकार इसकी ये व्याख्या हो जाती है। तो आज के पद में आपके दो दोहे कंप्लीट हुए। इसके बाद में एक दो आप खुद घर से करोगे। देखें तीसरा दोहा है वो मैं पढ़ता हूं और फोटो आपको मिल जाएगी। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीयू। छोड़े जब अभिमान को, अभिमान मतलब अहंकार है, मैं का भाव है। सुखी भया सब जीव यानी कि कोई भी आदमी है वो अहंकार को त्यागने के बाद ही हर तरह से सुखी रह सकता है। भावे कोई कछु कहे यानी कि कोई है, किसी के हृदय को या मन को कोई कैसी भी बातें हैं वो अच्छी लगती होगी, लेकिन मेरे ही निज पीयू यानी कबीर जी कहना चाहते हैं कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रिय जो परमात्मा है वही मुझे अच्छे लगते हैं। तो इस दोहे की जो व्याख्या है आपको कैसे करनी है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे के जो 4 दोहे हैं वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।